हेलो एवरीवन, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में स्टूडेंट हमने सिंटैक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। तो अब बच्चों चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंटेंस हैं, क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे आप सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं, वो सारे कंसेप्ट आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा है। पहला सेंटेंस आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पर, लिखा ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग। तो देखिए इस सेंटेंस में गलती कहां पर है, क्या गलती है सेंटेंस में वो पहचानते हैं। लिखा है ही ट्रीटेड मी, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। क्या होता है? व्यवहार करना। कैसा आपके साथ ट्रीट किया गया, कैसा व्यवहार किया गया। ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ क्या किया, व्यवहार किया। एज इफ, जैसे आई वाज अ किंग, मैं क्या हूं, राजा हूं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो वाज लगा है, ये वाज ना लग के यहाँ पे आएगा बच्चों वर। क्यों वर आएगा? इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है वो देखिए। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक पे सभी बच्चे क्या करेंगे, कंसेप्ट को नोट करेंगे। इस सेंटेंस में जो कंसेप्ट है, जब भी सेंटेंस में दिखाई जाए प्रेजेंट अनरियल कंडीशन, क्या दिखाई जाए बच्चों, प्रेजेंट अनरियल कंडीशन, जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट की कोई अनरियल कंडीशन दिखाई जाती है तो वहां पर बच्चों सब्जेक्ट के साथ वर आता है। क्या आता है? वर। ये होता है इसका कंसेप्ट। ये क्या होता है बच्चों? कंसेप्ट। देखिए इस कंसेप्ट पर एक एग्जांपल मैं देता हूं आप सभी को। एग्जांपल आप लिखें, एग्जांपल लिख दे जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। तो इसकी हिंदी क्या निकली? हिंदी इसकी क्या निकली? यदि मैं एक चिड़िया होता। क्या होता? यदि मैं एक चिड़िया होता। आई होप आप सभी समझ गए हो कंसेप्ट क्या है, इफ आई वर अ बर्ड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में देखिए इरर कहां पर है, इस सेंटेंस में इरर है यहाँ पर कॉन्फिडेंट टू में। अब कैसे है ये समझिए, इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है, इस कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। क्या आता है बच्चों? प्रीपोजिशन आता है ऑफ। यहाँ आएगा कॉन्फिडेंट ऑफ, वहां और सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है बच्चों? सेंटेंस में दे रखा है कॉन्फिडेंट टू। तो यहाँ पर आप टू प्रीपोजिशन को हटा के आपको यहाँ पे लगा दीजिए और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए लिखा है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। तो इस सेंटेंस का कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। कंसेप्ट क्या है? इस सेंटेंस का कंसेप्ट है, जब भी आप लेस्ट आता है, और लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का स्टूडेंट क्या मतलब होता है? लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट लगा होगा तो वहां पर उसके आगे आने वाले सेंटेंस में लिस्ट से जो भी सेंटेंस जुड़ेगा बच्चों, वो सेंटेंस कैसा रहेगा? वो सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? अफर्मेटिव मोड में। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो पहले ही एक निगेटिव वर्ड है। देखिए इसकी हिंदी अर्थ निकालते हैं, क्या निकलेगा? द बॉय टोल्ड अ लाई। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। तो लिखा है लड़के ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड नॉट बी पनिश्ड, कि वो दंडित ना किया जाए। तो दंडित ना किया जाए नहीं, दंडित किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दंडित किया जाए, या फिर उसे दंडित किया जाना चाहिए, या दंड दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे दंड दिया जाए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आगे वाला बनेगा वो बच्चों बनेगा अफर्मेटिव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम नॉट को काट देंगे और सेंटेंस हमारा
करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बच्चों बनेगा द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो गलती है सेंटेंस में वो यहाँ पर है फ्रॉम पे। फ्रॉम की जगह आपको लगाना होगा ऑफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ऑफ लगाना होगा, क्योंकि जो होल इंडिया है पूरा का पूरा जो भारत देश है इंडिया है वो किस चीज से सफर कर रहा है? कोरोना से। और कोरोना क्या है? एक प्रकार की क्या है बच्चों? बीमारी है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगा देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक बार में ही आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्या होता है, या तो दियर के साथ आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे, एम लगाओगे या फिर आर लगाओगे। तो आई के साथ एम लगता है, ये आप सभी जानते हो। क्या लगता है? प्रेजेंट में बच्चों आई के साथ एम लगता है। लेकिन यहाँ पे तो एम लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एम गलत हो जाएगा। या तो आपके साथ इस सेंटेंस में इज लगेगा या तो आर लगेगा। अब कैसे हम ये पहचाने कि यहाँ पर सर इज लगेगा या फिर आर लगेगा? वो समझ में आएगा जब सेंटेंस को और आप आगे पढ़ेंगे। पर ये सेंटेंस लिखा है डियर, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं। इन दिस स्कूल, जब बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इज ना आकर आर आएगा। क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। और यहाँ पर सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट बनेगा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। बहुत सी संख्या में लड़कियां हैं इस विद्यालय में। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो इस सेंटेंस को समझिए। आप सभी जानते हो जो न्यूज वर्ड होता है, क्या होता है? न्यूज वर्ड को हम लोग कैसा मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। कैसा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। जब न्यूज हमारा सिंगुलर होता है तो इसके पहले दीज कैसे आ जाएगा? दीज को काट कर हम क्या कर देंगे? दिस। जब दिस काट दिया ये सिंगुलर हो गया। तो आप सभी जानते हो कि हैज और हैव में क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा बच्चों? हैज। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ये सभी आप जानते हो। तो दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। और सेंटेंस आपका पूरी तरीके से हो गया करेक्ट। आई होप आप सभी को यहाँ तक के सारे सेंटेंसेस जो कराए गए वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब इनको क्या करें, अगर आपने नोट नहीं किया तो अभी इनको नोट कर ले। फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। देखिए यहाँ पे जो 7 नंबर सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? 7 नंबर सेंटेंस कह रहा है बच्चों रमेश इज जूनियर देन महेश। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। कंसेप्ट लिखा है रमेश इज जूनियर देन महेश। तो देखिए जब भी आप कंपैरिजन करते हो, क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो तो वहां पर कंपैरिजन करने के लिए आप लगाते हो देन। क्या लगाते हो? देन। लेकिन कंपैरिजन कैसे होगा? जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो बेस सेम होगा। क्या होगा बच्चों? बेस जो है वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर बेस तो सेम है ही नहीं। मतलब रमेश इज जूनियर देन महेश। भाई बेस सेम होने से मतलब है वो कैसे रमेश की कंपैरिजन महेश से करता? भाई मोटे पतले में करता, लंबे में करता, छोटा है लंबा है, मोटा है पतला है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो पद का कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा रमेश इज जूनियर देन महेश। तो ये बेस नहीं है। जब ऐसा कोई कंपैरिजन होता है तो वहां पे देन ना लगा के वहां पे हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा रमेश इज जूनियर टू महेश। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में बेस सेम नहीं है। भाई बेस सेम होता तो आप क्या लगाते? कंपैरिजन करने के लिए देन लगाते और वहां पे वो देन सही भी होता। लेकिन यहाँ पर देन सही नहीं होगा।
भाई जूनियर आ जाए सीनियर आ जाए तो इस प्रकार में आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए, लिखा है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप सभी जानते हो डियर हो गया वर्ड, है ना, डियर, शीप, है ना, इन सभी का क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है। जब इन सभी का प्लूरल नहीं होता है बच्चों, तो सॉरी, प्लूरल होता है लेकिन इनका प्लूरल सेम ही होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल में ये दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। अब लिखा है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, शीप्स से एस हट जाएगा और ये सेंटेंस आपका पूरा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन का रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। रिच मैन हेल्प द पुअर्स, तो आप सभी एक बात समझिए, रिच का मतलब क्या होता है, कोई धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। क्या होता है बच्चों, धनी या फिर अमीर। लेकिन जब हम रिच का प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग द ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, द रिच। ये हो गया प्लूरल, ये पूरे के पूरे समुदाय को दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे रिच मेन ना लगा के हम क्या करेंगे, द रिच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, द रिच, और यहाँ से मेन को काट देंगे, तो ये बन जाएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। पुअर से नहीं, क्या होगा बच्चों, पुअर। और इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स की यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये होती है मैथमेटिक्स। क्या होता है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए वहां पर बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज ही लगाएंगे। आप सभी जानते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, है ना, ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम है, और सब्जेक्ट का नेम है तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन में होगा। तो वर्ब में हमारी कैसे लगी बच्चों, सिंगुलर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और कंसेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है इस सेंटेंस का। इसको बहुत ही आप सभी क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन का। कंसेप्ट होता है बच्चों, लिखा है हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो आप सभी जानते हो हेयर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। भाई आप हमको ये बताएं, क्या हेयर को आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। जब नहीं काउंट कर सकते हो तो ये अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हो गया बच्चों, तो आप हेयर में एस कैसे लगा सकते हो, हेयर में एस तो लगा नहीं सकते। तो हेयर से सबसे पहले तो एस हट गया, जब ये एस हट गया तो ये बन गया हिज हेयर। अब हिज हेयर का मतलब क्या है, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो या बहुत सारे व्यक्तियों की, एक ही व्यक्ति की बात, कितने व्यक्ति की बात, एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो ये हो गया हिज हेयर। जब हेयर अनकाउंटेबल हो गया, क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और आप सभी जानते हो कि हम लोग अनकाउंटेबल को कैसा एज्यूम करते हैं, एज अ सिंगुलर। कैसा बच्चों, सिंगुलर। जब इसको हम सिंगुलर मानते हैं तो आप प्लूरल वर्ब काहे लगाए हो भाई, प्लूरल वर्ब हटा के क्या कर दोगे, इज कर दोगे। तो ये सेंटेंस फाइनली बन जाएगा हिज हेयर इज ब्लैक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आप 3 स्टार बना लीजिएगा। ये यहाँ नहीं, ये बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में सेंटेंस पूछा जाता है। इसका कंसेप्ट इतना बेहतरीन कंसेप्ट है, और इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास में बताए गए सारे के सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, है ना, और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।